कि उसके बाद चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया। दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। हम बता देते हैं कि मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। चलिए, हम बता प्रतिशत देते आ हैं गया 11 जी। बजे तक का जो मतदान है, आप हमारे दर्शकों को कृपया अपडेट कर दें। जमुई में 19.33% मतदान हुआ है। नवादा में 17.65% मतदान हुआ है। गया में 14.5% मतदान हुआ है। औरंगाबाद में 15.4% मतदान हुआ है। यानी दोपहर यानी पिछले 2 घंटे में जो है लगभग जो जैसे जमुई में सुबह 9 बजे तक 9% के आसपास मतदान हुआ है। अब जो है 19% मतदान हुआ है, यानी 10% मतदान जो है पिछले 2 घंटे में हुआ है। कहा जा सकता है कि अभी तक जो है ओवरऑल जो 19% मतदान जमुई में सबसे ज्यादा हुआ है। गया, औरंगाबाद और जमुई, माफ कीजिएगा, गया, औरंगाबाद और नवादा के भी हमारे पास जानकारी आ गई है। तो कहा जा सकता है कि दिन जैसे जैसे चढ़ता जाएगा, हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद जो लोकतंत्र के प्रति जो उत्साह है, जो चुनाव के प्रति उत्साह है, और देश का जो सबसे बड़ा पर्व जिसे हम लोग मतदान करते हैं, जिसे चुनाव करते हैं, उसको लेकर जो बिल्कुल प्रीतम, आप एक एक सीट का 9 बजे क्या प्रतिशत था और अभी 11 बजे क्या प्रतिशत हुआ है, हमारे दर्शकों के लिए फिर से दोहराएं, दो बार कम से कम जरूर बताएं, क्योंकि अभी अभी ये डेटा आया है और किसी के पास ये डेटा नहीं है। कशिश न्यूज सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जी, हम आपको बता देते हैं कि डेटा सुबह 9 बजे क्या था और अभी क्या है। मुझे थोड़ा समय दें, हम बता देते हैं कि डेटा क्या रहा है। 1 सेकंड मुझे समय दें आप बिल्कुल बिल्कुल। राकेश। देखिए, मतदान का प्रतिशत हाँ, देखिए, जैसे औरंगाबाद में सुबह मतदान का प्रतिशत 6.1 था। औरंगाबाद, 1 सेकंड आप होल्ड करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि औरंगाबाद में सुबह 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत 6.1 था। अब मैं पूरी जानकारी दे पा रहा हूँ दीपक। बिल्कुल। देखिए, औरंगाबाद में सुबह 9 बजे तक मतदान 6.1% था, लेकिन अब औरंगाबाद में 15.04% मतदान हुआ है। जमुई में 11 बजे तक 19.33% मतदान हुआ है, जबकि सुबह 9 बजे 9.12% मतदान हुआ था। उसी तरीके से नवादा में अभी जो 11 बजे तक जो है 17.65% मतदान हुआ है, जबकि नवादा में सुबह 9 बजे तक 7.10% मतदान हुआ था। उसी तरीके से औरंगाबाद में 11 बजे तक 15.4% मतदान हुआ है, जबकि सुबह औरंगाबाद में 6.1% मतदान हुआ था। गया में सुबह 9 बजे 9.30% मतदान हुआ था, जबकि अभी 14.5% मतदान हुआ है। यानी वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें इजाफा हुआ है। कह सकते हैं कि सुबह 7 से 9 बजे की तुलना में 9 से 11 बजे तक के बीच जो है लोगों ने अपना मतदान किया है। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उनको बाकायदा हम जानते हैं कि उस दिन छुट्टी मिली रहती है वोटिंग करने के लिए। तो जो भी अपने अपने घरों से लोग हैं, चाहे हमने देखा एक नवादा की एक तस्वीर आ रही थी जहाँ पे 94 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला ने मतदान किया है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये सुखद संकेत है। और हम कह सकते हैं कि 7 से 9 बजे तक की तुलना में 9 से 11 के बीच जो है मतदान का प्रतिशत जो है वो बेहतर रहा है। मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़िया रहा है। जी दीपक, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल, तो मतदान का प्रतिशत हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। 11 बजे का मतदान का प्रतिशत आ चुका है। नवादा में 17.06% मतदान हुआ है। औरंगाबाद में 15.04% मतदान हुआ है। इसके अलावा गया में 14.50% मतदान हुआ है। और जमुई की बात करें तो 19.33% मतदान हुआ है। जमुई शुरू से ही इन 4 लोकसभा सीटों में मतदाताओं का खासा उत्साह यहां देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा वोटिंग फिलहाल जमुई में देखने को मिल रही है। लेकिन औरंगाबाद के मतदाताओं ने भी रफ्तार पकड़ी है, मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं और जहां सबसे कम वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई थी वहां अच्छी बढ़ोतरी हुई है। गया अब दूसरे स्लॉट में, यानी कि 4 घंटे के बाद गया के मतदाता थोड़े पिछड़ते दिख रहे हैं। तो गया के मतदाता अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। औरंगाबाद के मतदाताओं ने बैकअप किया है और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो करीब करीब 2 गुने से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अधिकांश 4 मतदान लोकसभा क्षेत्रों में
जहां मतदान आज हो रहा है। 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत था और अब 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आया है, 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी है और यह मतदाताओं का उत्साह दिखा रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जो जागरूकता फैलाई है उसका सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है। गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर कराई गई व्यवस्था मतदाताओं को प्रेरित कर रही है मतदान केंद्र तक आने के लिए, अपने मताधिकार को इस गर्मी से बचते हुए, सुरक्षित रहते हुए प्रयोग करने के लिए। प्रीतम, मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्था की गई है उसका भी एक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि धूप की चिंता किए बिना मतदाता केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मतदान केंद्रों पे जो व्यवस्था की गई और मतदान केंद्रों पे किस तरह से व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से लोग टर्न अप हुए हैं मतदान के लिए, उसकी भी एक तस्वीर हम दर्शकों को आपके माध्यम से दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है नवादा लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर है। 6 जो मतदान केंद्र है उसकी अलग अलग तस्वीर जो है आपके सामने आ रही है। ये देखिए किस तरीके से ईवीएम केंद्र के अंदर लोग जा रहे हैं और जहाँ पे ईवीएम रखी हुई है वहाँ पे लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। पर्चियां काटी जा रही हैं और यहाँ पे बाहर जो है महिलाओं की भीड़ है, पुरुषों की भीड़ है। तो कहा जा सकता है कि तो कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर जो है एक तरीके से उत्साह है और लगातार जो है अपडेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवस्था की गई थी चुनाव आयोग के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था अपने आप में, उस व्यवस्थाओं का असर देखा जा रहा है। लोग जो है वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकले हैं। सुबह 7 से 9 के मुकाबले 9 से 11 के बीच में जो है मतदान का प्रतिशत संभला है, सुधरा है और जैसे जैसे हालांकि दिन चढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी जो 3 घंटे होंगे उसमें मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा और आपको जो तस्वीरें अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से मिलेंगी वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। संभावना है या ये भी हो सकता है कि मतदान का जो समय है वो कुछ देर के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जितने लोग लाइन पे खड़े होंगे उन्हें कम से कम वोटिंग के लिए कहा जाएगा। यानी आज पहला फेज है और पहले फेज की जो शुरुआत हुई है वो अच्छी शुरुआत हुई है और लोग जो है घरों से बाहर इतनी गर्मी के बावजूद वोटिंग के लिए निकले हैं। अगर पहला फेज बढ़िया से निकलता है तो बाकी जो 6 फेज बिहार के होंगे तो बिहार की जो बाकी जो लोकसभा क्षेत्र जो 36 लोकसभा सीटें होंगी वहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी कि अगर पहले फेज का मतदान अच्छा हुआ है तो बाकी जो 6 फेज के मतदान हो वो भी अच्छे हो। बिल्कुल प्रीतम, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, तकनीक अब अधिकारियों को कितना मदद पहुंचा रहा है? पहले कहीं मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की सूचना आती थी, फिर ऑब्जर्वर अपनी गाड़ी दौड़ाते थे, लेकिन अब कंट्रोल रूम में लाइव हर मतदान केंद्र पर क्या चल रहा है ये अधिकारी देख सकते हैं और तुरंत अगर कुछ मतलब गड़बड़ी की अंदेशा भी होता है तो वो सूचित करते हैं और अधिकारी वहां तुरंत पहुंचते हैं। तो तकनीक किस तरह से मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया को मदद पहुंचा रहा है, एक जगह एक केंद्र पर बैठे बैठे अधिकारी किस तरह से उसे मॉनिटर कर रहे हैं, जरा एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, क्या है, चुनाव आयोग लगातार लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। तो जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लगभग इस बार जो है 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा चुनाव आयोग के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अधिकतम और सुसज्जित जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल करें और भारत निर्वाचन आयोग इसका बाकायदा इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई है और चाहे जो भी लोकसभा क्षेत्र होगा, अगर पहाड़ पे बसे लोग हो, तराई में बसे लोग हो, यहाँ तक हमने कल एक तस्वीर देखी और अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर देखी कि वहाँ पे ऊपर तक जो है मतदान कर्मी मत पेटियों के साथ पहुंच रहे थे मतदान कराने के लिए। तो इस बात ये सारी चीजें, ये सारी कवायद इस बात को दर्शाती है कि लोकतंत्र के प्रति जो उत्साह है और लोकतंत्र के प्रति जो लोगों की आस्था है उस आस्था में कहीं कोई कमी ना आए। जहाँ तक तकनीक की बात है, नई टेक्नोलॉजी की बात है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी कुछ अगर किसी भी तरह कोई संदेह होता है, किसी भी तरह कोई आशंका होती है तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको हर तरह से सुविधा दी गई है। और वहाँ के जो डीएम है, खुद हर जिले के जो डीएम होते हैं वो सबसे बड़े अधिकारी हो जाते हैं चुनाव के दौरान। वहाँ के जो स्थानीय जो डीएम है, स्थानीय लोकसभा क्षेत्र और जो स्थानीय जिले हैं वहाँ के डीएम भी हर तरह की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। और चूंकि अब ईवीएम से मतदान हो रहा है तो लिहाजा अब उस तरह की बात जो गुजरे 20 साल पहले की जो बात थी और उस तरह की
बात अब नहीं रही है। पहले जो दुर्घटनाएं होती थी, अब उस तरह की दुर्घटना चुनाव के दौरान होना लगभग नामुमकिन है और इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो जिस भी दल को, जिस भी विचारधारा को मतदान करना चाह रहा है जो भी व्यक्ति, वो उस पार्टी को ही इसका मत मिले और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के हर एक भारतीय जो मतदान के लायक है, जिनकी उम्र 18 साल से उम्र हो गई है और ज्यादा हो गई है, वो मतदान कर सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई बिल्कुल है। हम समझ सकते हैं प्रीतम कि यहाँ कंट्रोल रूम में अधिकारी कितने व्यस्त होंगे, मॉनिटरिंग में लगे हर एक कर्मचारी कितने व्यस्त होंगे और कितनी तल्लीनता से वो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वो अपने स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, क्या मॉनिटर कर रहे हैं, अगर एक बार उनसे जानकारी मिल सके तो। जी, आप देखिए यहाँ पे जो है लगातार जो है चुनाव आयोग की जो है अधिकारी हैं, वहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं HR श्रीनिवास, वो वहाँ पे बैठ के अपने मोबाइल पे भी देख रहे हैं जो जानकारी उनके पास आ रही है और इसके अलावा जो अलग जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके माध्यम से भी वो देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई पक्षपात ना हो और हर जो सूचना अब तक जो मतदान की बनी हुई है, जो पवित्रता बनी हुई है, सबसे जो बढ़िया शब्द है, जो पवित्रता मतदान को लेकर बनी हुई है, वो उस पवित्रता में कहीं कोई कमी ना आए। लोग, हर एक भारतीय इस मतदान में, इस मतदान कार्य में हिस्सा ले सके, उसके लिए लगातार जो है अधिकारी हैं वो अपने तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पूरे अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि अब पहले 4 घंटे में मतदान जो है 15% के आसपास हुआ है और बाकी जो बचे घंटे हैं उसमें ये पता चल जाएगा कि अब मतदान के कितना प्रतिशत मतदान रहा। शाम में 6 बजे खुद इलेक्शन कमीशन की जो बिहार के जो मुख्य चुनाव है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि 4 लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। बिल्कुल प्रीतम, पहले के चुनाव में कुछ चुनिंदा मतदान केंद्र जो अति संवेदनशील हुआ करते थे या फिर जो आदर्श मतदान केंद्र होते थे वहीं से लाइव कास्टिंग की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि हर मतदान केंद्र पर लाइव नजर रखी जाएगी और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज और लाइव फीड की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या ये इस बार चारों सीटों के हर बूथ पर सुनिश्चित है? जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उस दिन जब बिहार निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने दावा किया था कि सभी तरह की सूचिता का पारदर्शिता का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनके भी वोट डालने की इच्छा हो वो भयमुक्त होकर मतदान करें और उनका वोट उन्हीं को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और उसी का ये परिणाम है। उसके बाद से लगातार जो चुनाव आयोग है उसने तरह तरह के विज्ञापन निकाले, हर तरह के होर्डिंग का इस्तेमाल किया, जो नई तकनीक होते हैं प्रचार प्रसार के लिए उसका इस्तेमाल किया और ये कह सकते हैं दीपक, जो मतदान है वो बिल्कुल अभी तक सुचितापूर्ण रहा है और कहीं से किसी भी तरह की कोई धांधली या गड़बड़ी की कहीं कोई शिकायत अब तक नहीं आई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है और जब 1 जून को जब अंतिम दौर का मतदान होगा तो जो समापन होगा वो भी बेहतर होगा। बिल्कुल, तो फ्री एंड फेयर पोल के अपने मोटो को प्रभावी बनाता हुआ निर्वाचन आयोग और चारों सीटों पर लगातार नजर रखी जा रही है कंट्रोल रूम के माध्यम से और कंट्रोल रूम में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमारे सहयोगी प्रीतम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रीतम, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।